नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं आईबीएन 7 भारत। 8 मार्च से होमगार्ड जवानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार पुंदाग में धरना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च से होमगार्ड जवान अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करके लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और आज भी पहुंच रहे हैं। 24 मार्च से उनका आना लगातार जारी। वो किसी दिन काली होली मनाते हैं। 29 मार्च को जब पूरा देश होली मनाता है तो वो काली होली मनाते हैं। 1 अप्रैल को मैं आपको बता दूं कि वो मशाल जुलूस निकाले, तो उस मशाल जुलूस में कोई होमगार्ड जो महिला जवान है वो 7 माह की अपनी बच्ची को लेकर पहुंची थी, तो कोई 1 साल के बच्चे को लेकर के अपने उस मशाल जुलूस में पहुंचा था। तो किस स्थिति परिस्थिति में अपनी मांगों को लेकर के वो वहां पर पहुंच रहे हैं। हर जिस दिन कुछ अलग एक्टिविटी होती है तो उसमें सारे होमगार्ड जवान उपस्थित होते हैं और अपनी मांगों को लेकर के पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो किस स्थिति परिस्थिति में उनकी रात वहां गुजरती है, किस तरह सोते हैं, किस तरह कभी पानी खत्म हो जाता है तो जब सड़क पर उतरते हैं तो उनको पानी मिलता है। तो ये पूरा प्रशासन द्वारा बीच में रोक दिया गया और वार्ता करके फिर से उनको वहां से वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि होमगार्ड जवान 4 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिए थे कि अगर हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम 5 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक आज ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि किस तरह से किस स्थिति परिस्थिति में होमगार्ड जवान लगातार 8 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं पुंदाग में। कैसे ट्रेन से वो लोग पुंदाग पहुंच रहे हैं, कैसे वो वहां पर किस स्थिति में गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से वो 8 मार्च से कभी वहां पे सांप निकल जाता है, कभी वहां पे पानी खत्म हो जाता है, तो जब वो सड़क पे निकलते हैं तो पानी आता है। ये तमाम एक पूरा वीडियो आप देखिए किस तरह से 8 मार्च से वो लगातार किस स्थिति में परिस्थिति में वहां पर गुजारा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज 5 अप्रैल है और आज उनका जेल भरो आंदोलन होने वाला है। होमगार्ड जवानों की जो मांगे हैं उसको लेकर के, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या फिर बाबूलाल मरांडी जो विधायक दल के नेता हैं बीजेपी के, वो क्या कर रहे हैं इस पूरा वीडियो में आप देखिए। किस तरह से मंत्री उनकी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि हम जब स्टडी करेंगे तब उनके बारे में कुछ सोचेंगे। आप पूरा इस खबर में देखिए वो 8 मार्च से किस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं और आज उनका जेल भरो आंदोलन है। जहाँ पर सरकार के द्वारा धरना का स्थान दिया गया है वहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आज आंधी या तूफान में टेंट समियाना उखड़ गया, पूरा बारिश पूरा भीग गया, हमारी महिलाएं भीग गई, हमारे पुरुष साथी भीग गए, परंतु सरकार का संज्ञान हमारे मांगों पर अब तक नहीं किया है। बहुत दुख की बात है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का नज़ारा है। जवान जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचे तो बचे कैसे। होमगार्ड जवान एक गरीब होते हैं और इस तरह का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। होमगार्ड जवान सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चुनाव से पूर्व कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, बिहार राज्य के तर्ज पर मैं सारी लाभ दूंगा। तो आज क्या परेशानी हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। नारा लगाइए, नहीं लगे। होमगार्ड एकता जिंदाबाद। देखिए कैसी स्थिति है। होमगार्ड एकता, नारा लगाइए सब। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मांगों को फॉलो दो। आवाज़ हमें कहो, आवाज़ हमें कहो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगों
लगातार 8 मार्च से आज 25 मार्च है, लगातार हमारा आंदोलन जारी है। आज धरना स्थल पर हम लोग हैं। यहाँ पानी की इतनी किल्लत हो गई है, हजारों हजार की संख्या में करीब 10,000 होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर मौजूद हैं, परंतु यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जरा सा भी नहीं है, केवल एक टैंक लॉरी लगी हुई है और वो भी पानी खत्म हो चुका है। जब हम लोग पानी की बात करने के लिए गए प्रशासन के पास में, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक विधानसभा सत्र था तब तक के लिए यहाँ पर पानी भेजने का आदेश था। सरकार क्या चाह रही है कि होमगार्ड के जवान अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दे बिना पानी के अभाव में? सरकार क्या चाह रही है कि पानी के हम लोग घुट घुट के मर जाए पानी के बिना? इस तरह की तानाशाही क्या सही है? जाम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जवान काफी आक्रोशित है। रोड जाम हो चुका है, यहाँ पर होमगार्ड जवानों के द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण होमगार्ड जवानों ने अभी रोड जाम कर दिया है। पानी की व्यवस्था करना होगा। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन কি করে হোমগার্ড নকরি এরকম হবে বান্দর পোল এখন আমি মোর পুরাবার কি যা মোর গাছ তো ভালোই পড়ে ভালো কোদিন পুরাবার घागीडीह सेंट्रल जेल से सब जवान ड्यूटी बहिष्कार के लिए निकल चुके हैं। सब पुलिस लाइन जा रहे हैं राइफल गोली जमा करने के लिए। सब जवान देखिए सब बहिष्कार के लिए तैयार है, सब निकल चुके हैं घागीडीह सेंट्रल जेल से। सब पुलिस लाइन रवाना हो चुके हैं गोली राइफल जमा करने के लिए। अरे गैप छोड़िए ना थोड़ा हवा जाएंगे एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे लेके जा सीखने से क्या फायदा होगा आपको? पानी वाली छीटे तो थोड़ा शौक में आया तो डायरेक्ट बोल रहे कि हम अपना भाई को छोड़ के बाहर लोग को छोड़ के कैसे चल जाएगा? चाहे मरे चाहे भाई आप ठीक रहेगा तब ना मदद कीजिएगा इन लोग को। बैठिए बैठिए आप लोग बैठिए। अरे पीछे जाओ निकले जाते होमगार्ड जवान। आज फिर से पानी समाप्त हो चुका है। करीब 3 घंटा से पानी समाप्त हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे बोलो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज होली के दिन भी होमगार्ड की धरना स्थल पर पानी समाप्त हो चुका है। बहुत देर से होमगार्ड के जवान पानी के लिए तड़प रहे हैं। इतनी गर्मी में कोई देखने वाला नहीं है। आज फिर से पानी के लिए होमगार्ड के जवान निकल पड़े। पहले हम लोग को 2 दिन मिला।
फंसा उसको, मर जाए, हम मर जाए, जिला वाला नहीं। पैसा भी अभी तक नहीं मिला। सर्टिफिकेट दिया है, डर बनाया जाए, जांच करवाई ताकि किसी तरह से पॉजिटिव करके डाल दें तो कह दें कि कोरोना हो गया ताकि आंदोलन हुआ विफल हो जाए। देखिए सरकार का मंशा कैसा है, मिलने तक नहीं है। होली के दिन पानी नहीं मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मांगे जय है, और जुर्म के टक्कर में, और जुर्म के टक्कर में आवाज तो हम एक है। पकड़ो 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 हेमंत सरकार क्या कर रहा है? तूफान बहुत जोरदार आ चुका है। यहाँ पर पूरा टेंट उखड़ चुका है सभी का। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बहुत जोर से आंधी भी बह रहा है, जोरदार आंधी। झूठा वादा, झूठी बंद करो, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से होमगार्ड के जवान मशाल जुलूस आज निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के जगन्नाथ चौक तक जाएंगे, जहाँ तक गोलंबर है वहाँ पर जाएंगे। और ये सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती है तो इससे भी उग्र आंदोलन ये करने की ठान चुके हैं कि अगर उसके बाद अगर सरकार इसके बाद भी अगर नहीं मानेगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर सब मशाल जुलूस लेकर के निकल रहे हैं। ये यहाँ पर जो भी होमगार्ड जवान के महिला और पुरुष जो जवान है यहाँ पर चारों तरफ देखिए ये कैसे किस तरह से ये पूरे यहाँ पर लगभग हजारों हजार की संख्या में ये होमगार्ड जवान पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये यहाँ पर मशाल जुलूस आज निकाल रहे हैं और मशाल जुलूस को लेकर के ये सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके बाद देखिए ये वर्दीधारी सब वर्दी पहने हुए हैं, वर्दी पहन करके अपनी मांगों को लेकर के निकली हुई हैं आज मशाल जुलूस लेकर के। और ये मशाल जुलूस जगन्नाथपुर तक लेकर जाएंगे। देखिए अनुशासन में ये लोग चल रही हैं कि एकदम पूरे लाइन के साथ। सुनना होगा सर, सुनना होगा सरकार को। 8 मार्च से आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार के कोई नुमाइंदा आपके पास आया नहीं आपकी बात सुनने? जी नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। इसके बाद क्या होगा, आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई क्या होता है देख लेते हैं। को लेकर आप पहुंची हुई है यहाँ पे, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई तो हो जुन रहा है। कितनी साल उम्र है मेरा? नहीं इनके अपने एक बच्चे साल, का? एक साल। 1 साल।
तो बहुत तकलीफ से यहाँ पर रह रही होंगी। जी तकलीफ तो हो रही है। कहाँ से हैं आप? हम गुमला जिला से। गुमला से? जी। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 8 तारीख से। 8 तारीख से यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी। सरकार तो आपकी बातें नहीं सुन रही है, सबके हाथ में मसाल है, आप बच्चे को लेकर जा रही हैं, बच्चे के लिए लोग हर माँ बाप करते हैं जो माँ बाप सरकार सुनबे नहीं कर रही है हम लोग का बात को। तो आप देखिए, देख सकते हैं कि किस तरह से ये सरकार मांगने है। आप बच्चे को लेकर पहुंची हुई हैं, कितनी साल की ये बच्ची हैं? 7 महीना का। 7 महीने का लेकर पहुंची हुई हैं। हाँ। तकलीफ कितना? 8 मार्च से आप भी हैं? हाँ बहुत तकलीफ है। तो आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये लोग बच्ची को लेकर पहुंचे हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो सरकार को अब देखने होगा कि ये सरकार किस तरह से इनकी बातें मानती है नहीं मानती है, क्योंकि अब देखिए 8 मार्च से आज अभी तक, आज 1 अप्रैल है, 8 मार्च से 1 अप्रैल तक ये लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के कोई एक नुमाइंदा नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई ऐसा 1.5 लाख 2 लाख रुपया पूरा चल रहा है रिश्वत सर होमगार्ड में। बताइए सर, यह स्थिति है सर। यहाँ होमगार्ड का ड्यूटी नहीं मिल रहा है सर। हाँ बहाली में हो रहा है वहाँ कोरोना दोनों पर लिखिए रिसीविंग साइन कर दीजिए। कहाँ है मनोज? कितना आज कुछ परिणाम में सबका सिग्नेचर होना चाहिए, कैसे लड़ाई लड़िएगा? नहीं मारेंगे भैया हम तो अब क्या है ना कि लोग हमको रिक्वेस्ट किया, सरकार तक आप लोग इनकी बात पहुंचाएंगे? सरकार तक ऑलरेडी पहुंच गया है, फिर से हम लोग प्रयास करेंगे सरकार उनके आके मिले या सरकार का कोई आके इनका मिलने का कोशिश करवाएंगे। पहले ही कहा था कि हम लोग लगातार वार्ता में हैं और होमगार्ड के हमारे जवान हैं जो हमारे साथ वर्दी में ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनके जो भी मतलब लीडर्स थे उनके साथ बातें हुई कि हमारी बात जो है करेक्ट चैनल से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचाया जाए। तो एसडीओ थी, मैं खुद था और जो है और भी संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी थे, सभी के समक्ष ये हुआ है कि उचित चैनल से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप तक बात पहुंचाई जाएगी। और इसीलिए इन्होंने क्योंकि हमने इनकी बात को जो है रखा है, इसीलिए उन्होंने बिना विधि व्यवस्था की स्थिति बनाए नियम अनुकूल जो है अब वापस जो अपने धरने स्थल पर जा रहे हैं। सर कुछ व्यवस्था को लेकर भी सवाल निशान उठे थे कि पानी की जी, इसमें जो है कुछ बिंदु पर बात उठाई गई थी, स्पेशली महिलाओं को लेकर। तो बीच बीच में इस पर हमने कुछ काम किया है और चूंकि अब संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए व्यवस्था पर भी कुछ जोर पड़ता है। तो संख्या बढ़ने के कारण ये ज़रूरी है कि कुछ महिलाओं को तकलीफ हुई होगी, इसीलिए साथ में एसडीओ मैडम थी, इस रांची नगर निगम को भी सूचित किया जाएगा तुरंत ही कि जो पॉसिबल है विशेषकर महिलाओं के लिए, उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम कल से तो इस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा देंगे। सर 4 तारीख तक ये अल्टीमेटम दिए गए, उसके बाद हम उग्र हो जाएंगे। देखिए इसमें जो है एक और बात है कि ये भी लोग जो हैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न लोग ही हैं, इनकी कुछ मांग है जिसको लेके ये परेशान हैं। हम भी लॉ अबाइड कराने के लिए ही यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इनकी मांग को लेकर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई पीसफुल रास्ता जो है इसमें प्रशासन के तरफ से और इनकी वार्ता के साथ कुछ ना कुछ पीसफुल रास्ता जो है मिलकर प्रोटेस्टर्स भी और प्रशासन वाले मिलकर निकाल लेंगे वार्ता करके। सरकार ने व्यवस्था की है नहीं की है ये भी पता नहीं। फिर इस गर्मी के मौसम में खाने का पीने का भी यहाँ कितना दिक्कतें होगी, सहज कोई भी आदमी समझ सकता है। तो ये भी एक प्रकार की सजा है। अगर मोराबादी मैदान तरफ में लोग रहते थे तो आसपास में दुकानें भी होती थी, लोग कहीं जा कर के खरीद के खा लेते थे, वहाँ पर सुलभ शौचालय भी उपलब्ध होते थे, तो महिलाएं वगैरह उसमें भी लोग चले जाते थे। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से लोग तपस्या कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सरकार ने सजा ही दे रखी है। बिल्कुल सर। इतने दूर में और जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और वहाँ पर धरना स्थल को सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो मैं कहूँगा कि सरकार को बिना विलंब के राज्य के मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए, क्योंकि वही होम मिनिस्टर भी है, उन्हीं के पास पुलिस महकमा भी है। तो ये बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं। एक टूअर बेटी को सोचिए हम कैसे छोड़ करके आए हुए हैं, वहाँ से मम्मा मम्मा बोलते रहते, मम्मा कब आओगी, छोड़ के चले गए। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सक रहे हैं,
सोचिए 11 बजे को यहाँ आज का दिन दुआ लेंगे हेमंत सरकार जी, ऐसा कितना नहीं हम दुआ लोग लीजिएगा। घर में नहीं रह सकते। अपना हक के लिए हम लोग चाहे मारे चाहे जिए, हम लोग हक लेकर के ही जाएंगे बोल करके। हम अपनी पोती है घर में डेथ करके 11 बजे रात को, फिर भी हम नहीं गए हैं घर। क्या हेमंत सरकार की बीवी बाल बच्चा नहीं है और निगुण बाढ़ है, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी बेटी पैदा नहीं हुई है, उनका घर में नाती नाती नहीं होंगे। कोई ऐसे अगर मर जाएगा तो क्या वो घर पे नहीं जाएंगे? हर जगह जाने के लिए कोरोना नहीं हो रहा है, यहाँ धरना स्थल पे आने के लिए उनको कोरोना हो जा रहा है, वोट मांगने के लिए नहीं हो रहा है। कोरोना नहीं है, और हम लोग यहाँ जो धरना स्थल पे बैठे हम लोग के लिए कोरोना है। हम लोग को डिस्टेंस में रहने का आदेश दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस में हम लोग रहेंगे और वो नहीं रह सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे हाथ से उठाएंगे। उनके साथ में जो अगल बगल के लोग थे किसी के पास मास्क नहीं था, क्या उन लोग में कोरोना नहीं पड़ता है? हम लोग तो वैक्सीन का सुई भी लेकर के उल्टियाँ। सरकार को कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। यहाँ रिम्स में देखते हैं कि प्राइवेट वाला प्राइवेट सर उसके जब होम गार्ड को रखने से कोई बर्डन नहीं आएगा सर सरकार पर। करीब 500-600 का संख्या प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, पहले है वो सब सिल्ली वाला लोग। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बनाया गया है यहाँ पर सारा व्यवस्था लेकर के ये लोग आए हुए हैं कि यहाँ पर, और जो कि इनको जो नौकरी ये करते थे अब उनको 4 महीने नौकरी मिलती है और 8 महीने किसी तरह गुजारा करते हैं, जो पता चला है। देखिए यहाँ पर यहीं पर खाना बनता है भैया। लकड़ी उकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी खरीद कर लाना पड़ता है। ये क्या पानी गर्म किस लिए कर रहे हैं? पीने के सर्दी लिए। का सी हो रहा है ना, अच्छा, तबियत बहुत खराब हो जा रहा है। हटिए थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तबियत खराब हो रहा है, इसीलिए हम लोग गर्म करके पानी उनी पी रहे हैं। सर्दी खांसी पकड़ रहा है सबको, इतना दर्द तो शरीर सब दर्द कर रहा है, इसी के लिए हम लोग गर्म करके पानी उनी पी रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप हैं? चाईबासा जिला से हैं। चाईबासा से हैं जी। तो ये कब तक रहने का प्लान है यहाँ पर? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग रहेंगे यहीं पर। तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। कोई देखने आया है? विधायक सब आए थे, वैसे ही आश्वासन दे करके चले गए। हर लोगों को तो आश्वासन ही मिल रहा है, हम लोग को भी वैसे ही आश्वासन ही मिल रहा है। तो क्या लगता है कि वो आश्वासन जो मिल रहा है वो पूरा होगा? आश्वासन से तो हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं, लेकिन हम लोग सरकार से बस वही मांग कर रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर जो सुविधा मिल रही है बिहार में, वही सुविधा हम लोग को भी झारखंड राज्य को भी मिले। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर अभी तक धरना में बैठे हुए हैं। चुनाव में क्या वादे किए गए थे? हाँ, चुनाव में वादे किए गए थे ना कि अबुआ राज होगा, अबुआ राज में इस राज के बबुआ को कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप लोग तो इसी राज के बबुआ हैं, कोई बबुआ हैं, कोई बचियां हैं, बहुत लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस अबुआ राज में इस राज के बबुआ और बच्चियों को कोई परेशानी नहीं होगी, रोजगार मिलेगा, उनको सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिलेगा? वैसे ही वादे किए थे चुनाव से पहले, अभी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग का वादा पूरा करना चाहिए, वही सरकार से हम लोग अभी वादा को पूरा करने के लिए हम लोग मांग रहे हैं। तो देखिए ये मांग कर रहे हैं कि जो वादे हैं उसको पूरा किया जाए। अब सरकार को देखनी है कि कब इनकी वादे पूरे होते हैं जो वादे किए गए थे। देखिए सर, ये तो इलेक्शन से पहले कुछ भी षड्यंत्र रचते हैं, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ डटे हैं अपनी मांगों को लेकर। हम लोग जब तक ये बिहार की तर्ज पर नहीं देता है तब तक यहाँ अड़े रहेंगे। कुछ भी परेशानी हो हम लोग झेलने के लिए रेडी हैं। अभी किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग 10 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं।
यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जैसे कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है कि हम लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, रात में ऐसे ऐसे जीव जंतु आ रहे हैं जो कि विषैले सांप वगैरह आ रहे हैं, और ऐसे कुछ लड़की लोगों के लिए मतलब सोने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। कहे कि नीचे से जो ठंडा होता है वो लड़की के ऊपर तुरंत ये अट्रैक्ट करता है, तो फिर लड़की लोगों का तबीयत भी ख़राब हो रहा है। और यहाँ कोई वैसे अस्पताल भी नहीं है, हम लोग यहाँ से बहुत दूर जाना हो रहा है हॉस्पिटल के लिए, तो फिर बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। लड़की लोगों का अनेक प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जैसे मंथली वगैरह भी अगर होता है तो भी बहुत दिक्कत हो रहा है। रात के समय में दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, जब रात होती है यहाँ पर रांची में रात में ठंडा पड़ता है। लोग अभी आप देखते होंगे कि जैसे अभी आप किसी घर में जाइएगा तो लोग अपने अपने जो हर सुख सुविधा होता है कि बेड पर सोते हैं, गद्दे मोटे मोटे गद्दे लगाकर सोते हैं, और यहाँ पर आप लोग नीचे वो भी कैसे व्यवस्था करके यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। स्थिति तो बहुत से बदतर है, हमारे सभी साथियों की बहुत ज़्यादा बदतर है, विशेष रूप से महिलाओं की। वो लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही हैं। रात में आप देख रहे होंगे कि नीचे केवल एक दरी बिछाकर सब लोग सो रहा है, और पूरा शीत का मौसम है, शीत पे गिर रहा है, और बहुत सारे हमारे साथियों का तबीयत भी ख़राब हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सूद नब तक नहीं ले रहे हैं। आज जब हम लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया तब आज जो है कि वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता भी ऐसे अधिकारी से करवाई गई जिनके हाथ में कुछ नहीं था। आज एडिशनल होम सेक्रेटरी से वार्ता हमारी हुई थी, तो उनके तरफ से कोई सकारात्मक नहीं मिला, केवल कहे कि हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहाँ से फिर जैसी बातें होगी दूरभाष पर हम बताएंगे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आज विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लगता है उसको फ्लॉप करने के लिए इस तरह का ये खेल खेला गया है, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ बताइए कि अभी आप लोग 10 दिनों से यहाँ पर है, क्या 10 दिनों में ये पहली बार वार्ता हुई थी? हाँ, 10 दिनों में हुआ। कब हुआ? जब हम लोग उग्र हुए तब। जब थोड़ा सा उग्र हुए तो एडिशनल सेक्रेटरी से वार्ता हुई। और अगर सरकार का ये मानसिकता है कि अगर कोई शांतिपूर्वक गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए अपनी मांगों को मांगे तो उसको हम लोग ना दें, और कोई अगर क्रांतिकारी की तरह लड़ने लगे, हाथापाई करने लगे, तभी उसकी बात सुनेंगे, तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और इस झारखंड सरकार के लिए। क्योंकि जो सरकार कहती थी पूर्व में कि रघुवर सरकार जो है तानाशाही की सरकार है, ये अत्याचार करती है, तो अगर उसी तरह की हरकत अगर इस सरकार में हो तो रघुवर सरकार में हेमंत सरकार में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाएगा। हम लोगों को सबसे दुख इस बात का होता है कि हेमंत सरकार को बनाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किया। मेरे ऊपर, हमारे संगठन के वरीय लोगों के ऊपर ये आरोप भी लगाया गया था कि हम लोग जो है मुक्ति मोर्चा का काला पैसा को सफ़ेद करते हैं, सफ़ेद पैसे को काला करते हैं। कई तरह का हम लोग ऊपर आरोप लगाकर हम लोग पर केस करने का भी प्रयास किया गया था, क्योंकि हम लोग उस समय हेमंत सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और उसे बनाने की एड़ी चोटी का जोड़ हम लोग लगाए थे। इसका दुख होता है कि हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से हेमंत सरकार को बनाने का कार्य किया, और जब हेमंत सरकार बन गई तो हम सभी से होमगार्ड साथियों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। 11 बज रहे हैं, नींद आ रही है इस जमीन पे? नहीं सर, नहीं आती है सर, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, सोना पड़ता है। यहाँ कोई स्पेशल तो हम लोग हैं नहीं सरकार के लिए कि गद्दा बिछवा दिया जाएगा, अपना मजबूरी है, सोना पड़ता है। अबुआ राज है, खुश हैं इस रात से? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी हम लोग खुश नहीं हैं अबुआ राज से। सिर्फ सरकार बोलती है अबुआ राज है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी अबुआ राज नहीं। आप लोग तो अबुआ राज के बबुआ बच्चियां हैं, क्या लगता है? सिर्फ नाम के लिए अबुआ राज के हम लोग बबुआ बच्चे हैं और कुछ भी नहीं। बाकी हम लोग नौकर है उनके नज़र में, और कुछ नहीं, नौकर और मजदूर। तो क्या लगता नहीं है कि नौकर को भी अच्छी सुविधाएं दी जाती है? नहीं, नेताओं के नज़र में नौकरों की कोई औकात नहीं होती। वो सिर्फ काम करते हैं, काम करके निकल जाते हैं। उनके लिए नौकरों का कोई मायने नहीं रहता है, जैसे अभी हम लोग का है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम वही नेता के हमारे पास 3-4 घंटा बैठ के हाथ जोड़कर विनती करके वोटिंग के लिए आएंगे, लेकिन जब हमें आज उनकी दरकार है तो वो खुद 1 मिनट उनके पास टाइम नहीं है हमें देखने आने के लिए। कैसे गुजारा होता है, रात कैसे कटती है? 10 दिनों से आप यहाँ पर हैं।
बहुत परेशानी हो रहा है सर। एक तो मच्छर हम लोग को परेशानी, ऊपर से सांप आ रहा है, एक तो ऊपर से ठंडा लग रहा है, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप बबुआ राज के बबुआ बचियाँ हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, नाम मात्र अबुआ राज बाबुआ बच्चा है, कुछ नहीं है। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी अबुआ राज के बबुआ बच्चियों को? उम्मीद तो करते हैं कि सरकार सुनने का मतलब लगता है उम्मीद कि हम लोग सुनेंगे। हम लोग के जब तक नहीं मांगी होती है तब तक हम लोग तो सोच कर आए हैं कि हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं पर डटेंगे, हम लोग जब तक मांग नहीं पूरी होती है। कहा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आदिवासी मूलवासियों का ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। लगता है कि वो सारी सुविधाएं मिल रहा है? कोशिश तो कर रहे हैं कि सरकार को हमारी बात माननी होगी, मजबूर करना होगा कि हम लोग भी उसके मतलब कुछ हैं बोल के मजबूर कर रहे हैं उनको यहाँ पर रह करके, ताकि वो इतना मजबूर हो जाए कि हम लोग को बात माननी पड़े। 15 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते हैं कि आदिवासियों का राज, झारखंड जो है आदिवासियों का ज़िला है, यहाँ पे उन्हीं का राज होना चाहिए। तो अब तो खुद हेमंत सोरेन आदिवासी है, तो फिर हम लोग का हक क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? जब बिहार में हो के वहाँ के सभी होमगार्ड जवानों को उनका अधिकार मिल गया, तो हमें यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? मतलब जब सरकार वादा पूरा नहीं कर सकते तो उस वादे को करते ही क्यों हैं वो लोग? करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ वोटिंग के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर देते, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, आप लोग के हर मुसीबत में हम लोग खड़े रहेंगे। जब वही मुसीबत अभी हम लोग के पास आया तो वो क्यों नहीं आ रहा? क्यों अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं? घर की याद आती है। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई बच्चा कुछ देर के लिए 10 बजे रात के बाद नहीं आता है तो उसके माँ बाप कॉल करने लगते हैं कि कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है। अभी क्या घर से कॉल आती है? क्या लोग बोलते हैं? हाँ, घर से कॉल आते हैं, रोज़ मेरे पिताजी कॉल करते हैं, वो पूछते कैसे हो, तो ठीक है। और रहने में कोई तकलीफ़ वगैरह, उनको क्या कहें हम कि नहीं, बस यही कहते कि नहीं तकलीफ़ तो है, लेकिन तकलीफ़ है, अभी संघर्ष कर रहे। अगर हमें सब चीज़ मिल जाता है तो इसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो देखिए, इनका यही कहना है। आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशान है लोग। यहाँ पर जो भी लोग हैं किस तरह से अपना मच्छरदानी लगा करके सोए हुए हैं। यहाँ ठंड का मौसम है, रात को ठंडा पड़ता है। और देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है? प्लास्टिक है ना? देखिए प्लास्टिक है। और ये बेड, कितना इससे कैसे गुजारा होता है ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग इस राज्य के तमाम ज़िलों से आए हुए हैं। आप चारों तरफ जाइएगा तो कुछ ना कोई गुमला से आया है, कोई चाईबासा से आया हुआ है, कोई हजारीबाग से आया हुआ है। मतलब राज्य के 24 ज़िलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। क्या लगता है, घर से कॉल आता है? जी हाँ, आता है कॉल। क्या कहती हैं? आप लोगों को ये हो रहा है कि नहीं, जो बिहार का तहस आप लोगों को दिया जा रहा है कि नहीं? तो हम लोग वही बोलते हैं कि अभी तो कोशिश कर रहे हैं, शायद सरकार सुनेगी तो मिल जाएगी। अच्छा, सरकार सुनेगी तो मिल जाएगा। घर पे बुलाते हैं कि चलिए मत रहिए, आ जाइए? घर पे बुलाने का तो बुलाते, क्या मजबूरी, यहाँ पे हम लोग को रहना पड़ रहा है। जो हला हम आदेश दे रहे हैं वो लोग हम लोग को दे ही नहीं रहा है सरकार। जब तक नहीं हक मिलेगा नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे हम लोग, जब तक हक नहीं मिलेगा तो यहीं रहना। ज़मीन में तो सो रहा है, पर क्या करेंगे, प्लास्टिक बिछा करके। और कंबल भी नहीं है मेरे पास, ऐसे ठंडा में सोना पड़ रहा है। 4 दिन 5 रोज तो हम सर्दी का सी भी पकड़ लिए है, माथा दर्द भी दिया 1 सप्ताह जैसे तक। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर, हाँ बोलिए, आइए 1 मिनट आ रहा हूँ, आ जाओ। घर में बताने के लिए हमको शर्म लगता है, कैसे जगह से सो रहे हैं बेटी कैसे सो रहे हैं। हम लोग को बाबा लोग बहुत दर्द होता है कि ऐसे जगह सो रहे, आ जाओ। फिर भी हम लोग आने नहीं सक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम धरना छोड़ दें, हम लोग को मिलेगा भी नहीं कुछ। यहीं पर सारे जिनको वोट दे करके आप लोग जिताई हैं, यहाँ पर यहीं पर आते हैं लोग। यहीं विधानसभा है पास में, कितना दूर होगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा। क्या यहाँ से लोग कोई आता नहीं है देखने के लिए कि हमारे राज्य के जो बबुआ बचियाँ हैं किस तरह से अपना रात गुजार रही हैं, दिन गुजार रही हैं? आते हैं पर देख के सब वापस चल जाते हैं, आश्वासन दे करके हम लोग फिर वापस चल जाते हैं। उठिए ना, उठिए। कहाँ से हैं आप? हम सरंडा नक्सली क्षेत्र से हूँ।
क्या नाम हुआ? सुनीता कुमारी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो पिछली सरकार थी वो नक्सलियों के लिए काम की थी कि कोई हमारे जो इस राज्य के युवा हैं नक्सल न बने और उनके लिए रोजगार देने की कोशिश कर रही थी, ये जो पिछली सरकार थी वो कह रही थी। क्या लगता है कि उस सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। और उम्मीद हम लोग का हेमंत सोरेन से है कि हम लोग को जो अर्धधारी हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, उसको नियमित ड्यूटी दे। और जो हम लोग जो सरांडा क्षेत्र से हैं यानी नक्सली क्षेत्र से हैं, उसको सरकार अनदेखी कर रही है। अच्छा, नक्सलियों की तरफ से आप लोगों को ऑफर दिया जाता है? हाँ, ऑफर दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है। और ये भी बोलती है तुम लोग वर्दीधारी होने के नाते तुम लोग को कुछ रोजगार नहीं मिल रही है, तो हम लोग की तरफ ऑफर है कि आप नक्सली में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि नक्सलियों के तरफ से ऑफर दिया जाता है और यहाँ पर घर से कॉल आता है आने के लिए? घर से कॉल आती है। क्या बोलते हैं आप लोग? घर से कॉल आती है और बोलता है कि बेटी तुम लोग का कम मतलब क्या बोलते हैं, मांग पूरी हुई कि नहीं। और वो तो देख ही रहे हैं, मीडिया के जरिए सब देखते ही हैं वीडियो से कि मांग पूरी हो रही है कि नहीं। लेकिन बोलते हैं हम लोग की मांग कोशिश कर रहे हैं, अगर पूरी नहीं भी होती है तो हम लोग के स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। और सरकार से हम यही विनती करते हैं, जब तक हम लोग मांगों की पूरी नहीं करेगी ये धरना स्थान से हिलेंगे भी नहीं। या तो अपना वर्दी पहनकर अपना यहीं पे अपना बलिदान दे देंगे, या तो नक्सली में सब होमगार्ड जवान हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि या तो सरकार हमारी अगर बातें नहीं मानती है, मांग हमारी नहीं मानती है, तो या तो हम यहीं पर बलिदान दे देंगे, नहीं तो हम नक्सली बन जाएंगे। क्या नक्सल बनने से समाधान होगा? समाधान होगा, क्योंकि हम लोग अपना रक्षाधारी हैं, वर्दी पहन के अपना रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का हमन सरकार नहीं देख रही है। तो नक्सली बनकर हम लोग अपना रोजगार खुद बना लेंगे। भले हम लोग का वहाँ क्या बोलते हैं, अगर नक्सली बनकर हम लोग का रोजगार मिलती है तो हम लोग नक्सली में जाने का कोई एतराज़ नहीं है। कितने सालों से नौकरी कर रही हैं? हम लोग का ये होमगार्ड अभी 2 साल होने जा रही है, लेकिन इसमें से कोई भी ड्यूटी नहीं किए हैं। 2 साल में कितने दिन ड्यूटी की होंगी? बस कम से कम 4 महीना भी नहीं, अभी फिलहाल 3 महीना भी नहीं हो रही है। और हम लोग को ड्यूटी से हटाया भी जाता है या मांग भी किया जाता है। जितने भी 81 विधायक हैं आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री लोग, किलोमीटर विधानसभा है और उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। आज 10 दिनों में आज वार्ता के लिए इनको बुलाया गया था और वो भी सिर्फ आश्वासन दे करके भेज दिया। हम लोग झारखंड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एक्साइज से आज से ड्यूटी हम लोग बहिष्कार किए हैं। और मुख्यालय में ड्यूटी करने वाले हमारे होमगार्ड भाई लोग हैं जो यहाँ पर ड्यूटी में हैं, और इनके द्वारा भी ड्यूटी बहिष्कार का समर्थन किया गया है। अपनी बातें अपने सभी साथियों के बीच रखेंगे। बोलिए भैया। 24 तारीख से ड्यूटी बहिष्कार करना है अपना मांग के लिए। तो आप लोग अपने साथियों से क्या आह्वान कर रहे हैं, सभी साथियों से अपने रांची जिला के? सब सलाह मशवरा करेंगे। नहीं, आह्वान क्या करें कि सभी लोग ड्यूटी बहिष्कार करें कि नहीं करें? क्या आप आह्वान करना चाह रहे हैं? करेंगे, काहे नहीं, अपना मांग के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से देख लीजिए, सारे हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर और सभी लोग अपना ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं। ये लोग 24 तारीख को अपना राइफल गोली भी जमा करेंगे, 24 तारीख को। तो इसी तरह साथियों, हर एक लोग तो अपना अपना मांग के समर्थन में, ये आपके हक और अधिकार का लड़ाई है, सबको अपना ये करना है। आप लोग राइफल किस दिन जमा कीजिएगा? आप लोग 24 तारीख को जमा करेंगे। 24 को जमा कीजिएगा। चलिए, तो अपने सभी साथियों को भी ये बात बताएंगे आप लोग, है ना, कि हम लोग अपना मांग को लेकर ये कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? गणपति महतो। गणपति महतो। अपना नाम बताइएगा। देवगुण महतो। देवगुण महतो। आप बोलिए। शंभू मुंडा। शंभू महतो। आप भी समर्थन में हैं? जी, कैसे नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। आप बताइए। अपना जायज मांग के लेकर तो समर्थन में बढ़ले बने भाई, हमारा कहाँ के बहुत हमारा तो कुछ बुराई हुई है नहीं। एकदम सर, दूसरी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज़ तो जा ही रही है, ऐसे इसमें दो मत की कहीं भी कोई बात नहीं है विधानसभा में। लेकिन होली के ऐसा त्यौहार हम लोग हिंदू के लिए होता है और किस तरह हम लोग यहाँ रह के बिताए हैं। ये किसी के मने मुंह पर कोई हम लोग कल काला होली मनाए क्या कोई तरह का रंग मेरे गिरजकों साथ किस तरह से बीता, हम लोग किस तरह से यहाँ रहे,
कि मैंने जितना अगर हम बताएं उतना बहुत ही कम होगा कि किस दुख में हम लोग यहाँ बताएं। लेकिन झारखंड सरकार की जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के 10,000 गिरिरक्षक राजधानी रांची में जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब मेरी पावर आ जाएगी कलम की, तब मैं राज्य के गिरक्षकों का बिहार के तट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। परंतु आज 15 माह हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे राज्य के गिरक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं और 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष राज्य के बड़ी संख्या में गिरक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, जो काफ़ी आक्रोशित होकर के आज पुनः जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं रवि मुखर्जी। होमगार्ड के जवान लगातार आंदोलनरत है, सरकार इस और क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ऐसा है कि एक डिसिप्लिन फोर्स के होते हैं होमगार्ड, तरीके से मांग रखना चाहिए उनको। कि हड़ताल का करके मांग रखना मैं नहीं समझता कि उचित है। मैं भी पुलिस में रहा हूँ, 28-29 साल रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। मांगते हैं, मीटिंग करते हैं, सब करते हैं, मांग पत्र देते हैं, सब करते हैं, लेकिन धमकी भरी बातें नहीं करते। अब बात यहाँ पर ये है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कहते हैं कि बिहार के तर्ज पर हमको बना दीजिए, हमको वेतन दीजिए। तो स्टडी करेंगे तभी ना, कि मांग का कागज़ दिए और उसी पर कर देंगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि बिहार में कितना मिलता है, उड़ीसा में कितना मिलता है, छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है। तो ऑल इंडिया पैटर्न का है। होमगार्ड तो एक जगह है नहीं, एक स्टेट में है नहीं, सभी जगह है। हम इनके हित में ज़रूर करेंगे, अपील करेंगे इनसे कि आंदोलन का रास्ता छोड़ें, मांग रखें। ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री जी का विभाग है होम, इस सरकार ज़रूर उनकी मांगों पर विचार करेगी। सर, वो कह रहे हैं कि कल मशाल जुलूस निकाले थे और अब कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर 4 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। हम तो कहेंगे कि डिसिप्लिन फोर्स है, हम तो रहे हैं। होमगार्ड के जवान बहादुर होते थे, बहादुर मानते हैं उनको, हम भी रहे हैं। साथ लेके चलते थे, जब ऑपरेशन वगैरह होता था, है ना, तो उनको साथ लेके चलते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से होमगार्ड जवान किस परिस्थिति में पुंदाग में धरना दे रहे हैं। वहां पर कभी सांप निकल जाता रहा है, कभी पानी खत्म हो जा रहा है, तमाम प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी वहां पर लोग बैठे हुए हैं और होली नहीं मना पाए, काली होली मनाए। उस दिन वो खाना भी वहां पर नहीं बना पाए थे। तो ये तमाम तरह की चीजें आपने देखी। चलिए, आज जो भी अपडेट होगा, जो भी उनका किसान जेल भरो आंदोलन होगा, हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे